हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रशिया के शहर सैन पीटर्सबर्ग में। सो मैं आया था यहाँ पे कोई 16 तारीख को। 16 को मेरी फ़्लाइट थी कराची से, और मैं यहाँ पहुँचा हूँ 17 तारीख को मॉस्को पहुँचा था। देन मॉस्को से ट्रेन लेके सैन पीटर्सबर्ग आया हूँ। सो वीडियो पूरी देखिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ यहाँ के बारे में। यहाँ पे क्या 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 सीन होते हैं। तो हमारे साथ बड़े गंदे सीन हुए यहाँ पे, बैड एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो सीन ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो हम जब सैन पीटर्सबर्ग पहुँचे, रात के कोई 2 बज रहे थे। तो रात में यहाँ पे मेट्रो और बसेस वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है। टैक्सियाँ चल रही होती है जो इनकी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन, जिस तरह उबर वगैरह इस तरीके से एप्लीकेशन है। तो हमने टैक्सी बुलाई, हमने हॉस्टल बुक कराया हुआ था, हम उस हॉस्टल पे गए। तो सीन ऐसा हुआ कि उस हॉस्टल पे जब पहुँचे उनकी लोकेशन पे, तो वहाँ पे वो हॉस्टल ही नहीं था। उस बिल्डिंग में वो बिल्डिंग ही नहीं थी जो उन्होंने लोकेशन डाली हुई थी। देन रात का टाइम था, कोई 3 बज रहे थे, हम परेशान। इतने में एक अंकल आंटी गुजर रहे थे। तो उनसे हमने बात करी, उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। यहाँ पे बड़ा मसला है ज़बान का। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को रशियन आती है, बहुत कम लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है। तो उनको थोड़ी बहुत आती थी, गुजारा था। उनसे हमने पूछा एड्रेस, तो वो हमें अपने साथ लेके गए क्योंकि रात का टाइम था। अब वो हमें साथ लेके गए उस लोकेशन पे, थोड़ी दूर थी। जब उस लोकेशन पे गए तो वहाँ पे जाके उनको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गेट रात में बंद होते हैं बिल्डिंग्स के जो है ना। तो उनको कॉल कर रहे हैं, वो कॉल कॉल नहीं पिक कर रहे। यहाँ पे जो गेट का सिस्टम है, वहाँ पे गेट पे ना कोड लगे हुए होते हैं। एक मशीन लगी होती है, उस कोड से गेट खुलता है। सो और यानी कि टेलीकॉम टाइप एक वो होता है, उनकी डिवाइस होती है, उससे गेट भी खुलता है और कॉल भी जाती है जो घर होता है उसमें। तो उन्होंने कॉल भी करी उनको, और उससे टेलीकॉम से भी किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। सो वो भी परेशान खड़े हुए, हम भी परेशान खड़े हुए थे। 3:30 हो गए, रात का टाइम था। तो फिर उन्होंने हमसे बातचीत करी सारा कुछ। तो वो अंकल आंटी अच्छे थे यहाँ के। उन्होंने हमें जो है अपना, उनका एक अपार्टमेंट था करीब में ही, 5 मिनट की वॉक थी वहाँ से। वो हमें अपने अपने अपार्टमेंट में ले गए। उनका अपार्टमेंट जो रिफर्निश हो रहा था, बन रहा था, लेकिन उसमें बेड वगैरह सब कुछ था, किचन और वॉशरूम वगैरह। तो हमें रात गुजारनी थी। तो वो अच्छे थे, उन्होंने अपना अपार्टमेंट हमें रात के लिए दे दिया। उन्होंने बोला कि कब आऊँ मैं, सुबह ना। तो हमने बोला सुबह 10 बजे आ जाना, हम उस हॉस्टल जाएंगे। देन क्या पता सुबह खुल जाए वो हॉस्टल। तो सुबह 10 बजे वो फिक्स अंकल हमारे जो हमें उठाने के लिए आ गए। देन हम उस हॉस्टल गए अगेन, फिर कोई रिस्पांस नहीं आया, कुछ नहीं आया। सो आपने जब यहाँ पे आना है तो बराए मेहरबानी आप अपने हॉस्टल या होटल आपका जो भी है उनसे फ़ोन पे बात कर लें, मैसेज पे बात करके उनको कंफर्मेशन उनसे ले लें वाकई में है कि नहीं है। तो ये सीन हुआ। फिर वहाँ से हम लोगों ने दूसरा हॉस्टल कराया। देन अंकल से हमने उनसे उनसे बात करवाई, हॉस्टल वालों से, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो अंकल ने अपनी ज़बान में बात करी, उनको बताया कि सारा कुछ। तो उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, आ जाए ना। तो उस हॉस्टल का सीन ये था कि वो पर नाइट जो हमें 500 रब्बल का पड़ा था, जो कि हमारे बजट से जो है ना एक्सपेंसिव था, क्योंकि हमें काफ़ी दिन रुकना था यहाँ पे। सो हम 2 दिन वहाँ पे रुके उस हॉस्टल में। देन एक फ्रेंड थी हमारी, मेरी एक फ्रेंड थी। देन मैं उसके घर चला गया। 3-4 दिन उसके घर पे गुजारे मैंने। उसके बाद जो है, क्योंकि पैसे बचाने थे तो कोई आसरा दे दे तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। देन वहाँ से निकला। फिर जो है ये एक दूसरा, अभी इस वक्त हॉस्टल में हूँ मैं। ये दूसरा हॉस्टल करवाया, ये मुझे पड़ा है कोई 350 रब्बल पर नाइट। तो इस हॉस्टल में आया। अब इस हॉस्टल में क्या सीन हुआ, 3-4 दिन गुजारे मैंने। देन मेरे साथ एक दोस्त भी है, तो हम दोनों ने 3-4 दिन गुजारे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लड़के यहाँ पे घूम रहे हैं जो यहाँ के रशियन है, इधर रह भी रहे हैं हॉस्टल में। तो वो यानी कि नशे वशे करते हैं, सारा सारा दिन यही चल रहा होता है उनका ना। वो शक्ल से यानी कि ऐसे लगते हैं। तो एक दिन हम लोग आया रूम में अपने, सारा कुछ हम लोग यहाँ नाश्ता वाश्ता किया। शाम के कोई 4-5 बज गए थे। तो हम लोग कमरे में आए, वो खड़ा हुआ था, और एक और यहाँ पे आया हुआ है। पता नहीं किस जगह का है वो, मेरी वीडियो में भी है लड़का जो ब्लैक गाय है।
सो वो भी था कमरे में, हम लोग आए कमरे में अपना सामान लेने के लिए, हम लोगों को बाहर जाना था, हमने तैयार रेडी होना था। तो उसको वो हमें बोलता है कि पता नहीं अपनी ज़बान में। दैन मैंने उसको ट्रांसलेटर खोल के दिया गूगल। तो उसने फिर उसमें बताया कि मेरे जो है पैसे चोरी हो गए बैग से पैसे चोरी हो गए। हमने पूछा कितने चोरी हो गए, बोलता है 10,000 रबल चोरी हो गए। अच्छा भाई। तो अब नीचे से रिसेप्शनिस्ट जो है वो उसको बुलाया लड़के को। तो वो आया, उसने बातचीत करी हमसे, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, उससे बातचीत हुई। देन मैंने बोला कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, आप बाहर आप चेक करो कि कौन बाहर से हमारे रूम में आया है, इसने ये हरकत करी है। सो उसने बोला कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तो हमने बोला कोई मसला नहीं है, पुलिस को बुला लो। तो पुलिस आई है, पुलिस आई थी। देन पुलिस ने हमसे पूछा, मैं और मेरा दोस्त था, तो हमसे पूछा कि कौन आया यहाँ पे, कोई आया था बाहर से। हमने बोला नहीं, कोई भी नहीं आया था। तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग गए। देन हमें बाहर जाना था, रात का टाइम हो गया था, 8-9 बज गए थे। तो हमने उनसे परमिशन ली और हम लोग बाहर चले गए। हम लोग सुबह आए हैं 5-6 बजे, आते साथ हम लोग जो है सो गए। तो सो गए। देन सुबह उठे, नाश्ता कर रहे थे नीचे किचन में। देन किचन में वो रिसेप्शनिस्ट आया, हमें बोलता है कि ऊपर चलो, तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है। तो हम लोग ऊपर रूम में आए। तो वो हमें बोलते हैं कि आप दोनों पे जो है हमें शक है कि आप लोगों ने पैसे चुराए हैं, क्योंकि कैमरे में हमने देखा है कि आप लोग कमरे में थे उस वक्त। तो हमने बोला अच्छा। तो बोलता है कि पुलिस यहाँ पे एक रेड कलर का पाउडर है, वो लगा के गई है फिंगरप्रिंट्स के लिए। देन उस फिंगरप्रिंट से पता चल जाएगा कि किसके जो है किसने पैसे चोरी किए हैं ना, किसने इसके बैग में हाथ मारा है। तो भाइयों, ये आप देख सकते हैं, ये रेड रेड पाउडर लगा हुआ है सारा यहाँ पे, ये सारा रेड पाउडर। सो ये सीन, ये पाउडर लगा के गए थे हमारी जो है फिंगरप्रिंट लेने के लिए, दरवाजे पे भी और हमारे बेड वगैरह पे भी। तो ये सीन था। हमने बोला कोई इशू नहीं है। बोलता है कि आपको एयरपोर्ट में मसला होगा जाने में अगर आपने कुछ किया है। तो हमने बोला हमें तो कोई मसला नहीं है, हम जाएंगे, ना हमने ऐसी कोई हरकत की है, ना हमारा हमने बैग को हाथ लगाया। तो फिंगरप्रिंट भले ले लें, बैग को जब हमने हाथ नहीं लगाया तो हमारा फिंगरप्रिंट आएगा ही नहीं। सो ये सीन हुआ। देन जो है यहाँ पे फिर क्या नाम है, बात जो है अभी हल्की हो गई, यानी कि कोई नाम नहीं ले रहा इस बारे में। ना हमने बैग को हाथ लगाया था ना कुछ, वो लड़का भी अपना सुकून से रह रहा है, हम भी सुकून से रह रहे हैं। लेकिन ये गलत बात थी कि क्योंकि यहाँ पे 7-8 पाकिस्तानी इस हॉस्टल में रह रहे हैं, तो इनको पता नहीं पाकिस्तानियों से क्या कहा है। मुझे तो नहीं लगता कि उसके पैसे भी चोरी हुए, क्योंकि उसकी शक्ल से पता चल रहा था। जिसके पैसे चोरी होते हैं उसे टेंशन होती है, ज़ाहिर सी बात है। 10,000 रबल किसी के चोरी हो जाए तो वो ज़ाहिर सी बात है टेंशन में होगा, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन सुकून से वो रह रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं, इस तरह चोरी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और इस हॉस्टल का यानी कि माहौल, हॉस्टल है अच्छा, लेकिन इसका माहौल बहुत गंदा है। माहौल इस तरीके से गंदा है कि यहाँ पे बस रात होती है, जो यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं वो तो सही है, लेकिन जो यहाँ के लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, रशिया के, वो सही नहीं है। रात का टाइम होता है, सारे शराब वगैरह पीने में लग जाते हैं, नीचे पूरा गंदा माहौल होता है, वॉशरूम गंदे कर देते हैं, किचन गंदा कर देते हैं। अ, तो ये चीज़ बहुत जो है ऑकवर्ड लगती है। तो अगर आपने आना है इस हॉस्टल में तो देखभाल के आइएगा, सही है, क्योंकि मुझे नहीं मज़ा आया इस हॉस्टल में। है यानी कि अच्छा बना बना हुआ अच्छा है, लेकिन क्योंकि नया बना है ये, और कुछ टाइम बाद इसका जो है सत्यानाश हो जाएगा, जो जिस तरीके से यहाँ पे सूरत हाल है। तो खैर ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया इस हॉस्टल में। तो इस हॉस्टल का नाम है Booking.com में तो इसका नाम आ रहा होता है हॉस्टल इन के नाम से, लेकिन गूगल मैप पे आ रहा होता है के हॉस्टल इन। सो आप देख लीजिएगा, देखभाल के अगर आपने हॉस्टल कराना है तो इस हॉस्टल को, मर्ज़ी आपकी, आप बाकी आपके ऊपर है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। तो अगर इससे बेटर कोई ऑप्शन मिल रहा हो आपको हॉस्टल या होटल का तो आप वहाँ पे जाएं, बाकी आपके ऊपर है। खैर ये सीन था। तो यहाँ पे बहुत बहुत ही जो है बैड एक्सपीरियंस रहा है हमारा। ये 2-3 सीन हो गए हमारे साथ। तो बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि हम तो ट्रैवलिंग करते हैं, हर चीज़ है, हमारा यूट्यूब चैनल है,
सब कुछ है। पहली बार तो हम नहीं कहीं कहीं पे गए घूमने के लिए, तो ये चीज़ बड़ा बड़ी इसने हर्ट किया कि हम यहाँ पे एक मेहमान आए हुए हैं और इन लोगों ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। सो ये सारी स्टोरी थी। इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, अभी जाके मैं सोऊंगा। यहाँ पे एक तो रात का नहीं पता चलता, तो वीडियो देखते रहें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पूरी पूरी देखें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।